नमस्कार। भक्तिकाल को एक चार्ट द्वारा आज हम पढ़ेंगे। ये काव्य साहित्य का इतिहास। भक्तिकाल की अवधि है सन 1343 से यानी 1343 से सन 1643 यानी 1643 तक मानी गई है। अब भक्ति काल में किस किस प्रकार का काव्य रचा गया। कुछ कवियों ने ईश्वर को निराकार माना, उनके ईश्वर का कोई रूप रंग वेशभूषा कोई पहचान नहीं है, तो वो निर्गुण काव्य धारा के कवि कहलाए, यानी उनका ईश्वर कण कण में व्याप्त है। और दूसरे जो सगुण धारा कही गई है, कुछ कवि ऐसे हुए उसी काल में भक्ति काल में जबकि जिन्होंने ईश्वर को साकार माना, उनके ईश्वर का कोई रंग रूप वेशभूषा पहचान है। जैसे सूरदास जी ने श्री कृष्ण को अपना आराध्य माना है और तुलसीदास जी ने श्री राम को अपना आराध्य माना है। अब हम जानते हैं सूरदास जी ने जो कृष्ण को आराध्य माना है, अब कृष्ण कहीं बांसुरी बजाते हुए दिखाई देते हैं, कहीं राधा कृष्ण एक साथ दिखाई देते हैं, कहीं वो गाय चराते हुए दिखते हैं, कहीं रास रचाते हुए दिखते हैं। इसी प्रकार श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो गंभीर मुख मुद्रा है उनकी, वो इस प्रकार के दिखाई देते हैं। उनके धनुष बाण होता है, जैसे श्री कृष्ण को माथे पर मस्तक पे मोर मुकुट होता है, ऐसे श्री राम के धनुष और बाण सदैव उनके कंधे पर शोभायमान रहते हैं। अब निर्गुण काव्यधारा को हम पहले पढ़ते हैं। निर्गुण काव्यधारा ये दो भागों में बंट गई, एक तो ज्ञानाश्रय शाखा और दूसरी प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय मतलब जिन कवियों ने ज्ञान को अपने काव्य का आधार बनाया, यानी उन्होंने ज्ञान की शिक्षा दी, ज्ञान का आश्रय लिया, वो ज्ञानाश्रय शाखा के कवि कहलाए। और इस शाखा के प्रमुख कवि हैं संत कबीर, और इनकी प्रमुख रचना है बीजक। 3 भाग हैं इसके, साखी, सबद और रमैनी। साखी दोहा छंद में है, सबद इनके भजन कीर्तन के पद हैं और रमैनी चौपाई छंद में है। इसके बाद प्रेमाश्रय शाखा जो है, इसके प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। उनकी प्रमुख रचना जो है वो पद्मावत है। और ये तो हो गई निर्गुण काव्यधारा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सगुण काव्यधारा। इसके भी 2 भाग हुए हैं, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हुए हैं सूरदास, और उनकी प्रमुख रचना है सूरसागर। इसी प्रकार राम भक्ति शाखा 2 भेद हुए हैं ना इसके भी, सगुण काव्यधारा के भी, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, उनकी प्रमुख रचना है श्री रामचरितमानस। और भक्ति काल की अवधि है, हमने पढ़ा है अभी, सन 1343 से 1643 तक। इसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है और स्वर्ण युग भी इसी को कहते हैं हम, अलग अलग नाम है इसके। 2 शाखाएं हम अभी पढ़ चुके हैं। भक्ति काल के प्रमुख कवि अगर कहें तो प्रत्येक शाखा के जो प्रमुख कवि हैं, कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास और तुलसीदास। निर्गुण काव्यधारा की शाखाएं ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, हमने चार्ट के माध्यम से पढ़ी हैं। इसी प्रकार सगुण काव्यधारा की शाखाएं हैं राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास और उनकी प्रमुख रचना बीजक। इसी प्रकार प्रेम मार्गी शाखा, इसे सूफी काव्यधारा भी कहा गया है। इसके प्रतिनिधि या प्रमुख कवि जो हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं और उनकी प्रमुख रचना है पद्मावत। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास और उनकी प्रमुख रचना है श्री रामचरितमानस महाकाव्य। महाकाव्य विधा है इसकी, विधा मतलब प्रकार, किस प्रकार का काव्य है ये।
कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास और उनकी प्रमुख रचना सूरसागर। अब रामचरितमानस हमने कहा महाकाव्य है। अब इसकी भाषा क्या है? अवधी, अवध। राम अवध में रहते थे ना, अयोध्या में, तो अवधी भाषा में लिखा है तुलसीदास जी ने इसको। और अब तुलसीदास जी ने श्री राम की भक्ति कैसे प्रकार की है? तो इनकी भक्ति दास से भाव की है। ये दास समझते थे श्री राम का स्वयं को। और सूरदास जी जो हैं, ये इनकी भक्ति सखा भाव की है, सख्य भाव। रचना विधा हम पढ़ चुके हैं, महाकाव्य है। अब ये अष्टछाप क्या है? ये 8 कृष्ण भक्त कवियों का समूह है, जिसके कवि हैं, मतलब 8 कवियों की कविताओं का समूह है। 8 कवि हैं इस अष्टछाप में। 8 कवियों का ये समुदाय अष्टछाप कहलाता है। इसके कवि हैं, प्रमुख तो हैं सूरदास सबसे पहले, नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी। अब अष्टछाप का प्रतिपादन किसने किया? वल्लभाचार्य जी ने। अष्टछाप के कवियों में प्रमुख सूरदास जी हैं। सूरदास जी की जो प्रमुख रचना तो सूरसागर है। अन्य रचनाएं जो हैं सूर सारावली और साहित्य लहरी। मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। तुलसीदास जी की रचनाएं श्री रामचरितमानस महाकाव्य, ये तो इनकी सबसे प्रमुख रचना है। गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहचू, कवितावली, ये आदि इनकी रचनाएं हैं। ज्ञानाश्रय शाखा काव्यधारा जो है, ज्ञानाश्रय शाखा यानी ज्ञानाश्रय काव्यधारा एक ही बात है। इसके प्रमुख कवि तो हो गए कबीरदास। जो अन्य कवि हैं केशव, रैदास, नानक देव, मलूक दास, दादू दयाल और रजब। इसी प्रकार प्रेमाश्रय शाखा के भी अन्य कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी तो प्रमुख हैं और उनकी प्रमुख रचना है पद्मावत। और अन्य कवि हैं कुतुबन, दाऊद, मंझन और उस्मान। कुतुबन की रचना मृगावती, प्रमुख रचनाएं बताई हैं दाऊद की चंदायन, मंझन की मधुमालती और उस्मान की चित्रावली। राम भक्ति शाखा के भी अन्य कवि हैं, मतलब तुलसीदास जी ने राम को नायक मानकर काव्य रचना की है, तो कुछ अन्य कवि भी हैं जिन्होंने राम को नायक मानकर काव्य रचना की है। ये हैं अग्रदास, नाभादास, ईश्वरदास, प्राणचंद चौहान। अब भक्ति काल की जो प्रवृत्तियां हैं, ईश्वर में सहज विश्वास, मतलब उस समय लोगों की ईश्वर में आस्था हो गई थी। उसकी दीन वत्सलता, नाम स्मरण की महत्ता, मतलब स्वयं को दीन समझते हुए ईश्वर में विश्वास रखने लगे थे लोग, और ईश्वर के नाम को याद करने की महत्ता बढ़ गई थी। जप, कीर्तन, भजन इनका अवलंबन लेने लगे थे लोग। गुरु की महत्ता हो गई थी, भाई गुरु जो मार्ग दिखाए उस पर चलना चाहिए है। अहंकार का त्याग, अहंकार को हमें त्याग देना चाहिए। लोक मंगल की भावना, मतलब प्रत्येक कार्य ऐसा हो कि जिसमें संसार के कल्याण की भावना हो। जाति पाति का विरोध, संत जीवन का आदर्श, जो संत लोगों का जैसा जीवन होता है उसे हमें आदर्श बनाना चाहिए और वैसा ही हमें जीवन जीना चाहिए। निष्प्रहता, सरलता, परोपकार और प्रेम महिमा। धन्यवाद।